तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर जो हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं आज। ये हमारा जो पेपर है ये है एसएससी जेईई 2016 जो हमारा एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है 2 मार्च 2017 में आफ्टरनून सिस्टम में। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आईडी है हम स्टार्ट करते हैं 1 से। क्वेश्चन आईडी 201 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इज। यानी कि इसका मतलब है कि जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अंडर वाटर में यानी पानी के अंदर जो भी हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो उसमें हमारा जो लाइम होगा वो कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं लाइम। लाइम हमारा क्या है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है लाइम के बारे में। तो जब हम लाइम स्टार्ट करते हैं तो लाइम से पहले आता है हमारा लाइम स्टोन। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइम स्टोन की, क्योंकि हमारा जो लाइम है वो हमारा लाइम स्टोन से ही मिलता है। लाइम स्टोन हमारा क्या होता है, लाइम स्टोन होता है CaCO3। ये हमारा लाइम स्टोन हो गया, CaCO3 हमारा लाइम स्टोन हो गया। अब क्या है, लाइम स्टोन हमें किसी रॉक से मिला। रॉक से लाइम स्टोन मिलने के बाद में हमने क्या किया, हमने इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने सबसे पहले कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन जो हमारा होता है वो हमारा क्या प्रोसीजर होता है। जो हमारा कैल्सिनेशन है वो हमारा प्रोसीजर है, मतलब लाइम को हीट करना, लाइम को एक टेम्परेचर पर हीट करना। जो टेम्परेचर जिसकी रेंज है 90-100 यानी कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हम लाइम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम इसे करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारा आफ्टर कैल्सिनेशन, आप समझ गए होंगे कैल्सिनेशन का प्रोसीजर क्या है। कैल्सिनेशन का प्रोसीजर है लाइम को लाइम स्टोन से प्योर लाइम की फॉर्म में लाना। यानी कि हम किसी लाइम स्टोन को लाइम बनाएंगे या फिर हम लाइम की फॉर्म में लाएंगे या फिर हम प्योर लाइम की फॉर्म में लाएंगे या फिर हम क्विक लाइम की फॉर्म में लाएंगे। तो हमारा जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, हम लाइम स्टोन को CaCO3 को हम क्या करेंगे, CaCO3 को जो हम करेंगे कैल्सिनेशन करेंगे, जो हम इसका कैल्सिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा इसका क्या होगा, जो हमारा ये कंपाउंड है ये हमारा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि CaO प्लस CO2। यानी कि इसमें CO अलग हो जाएगा और जो हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। तो जो हमारा ये CaO है इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम। जो हमारा ये बनेगा इसे हम बोलेंगे क्विक लाइम। समझ गए आप। सबसे पहले हमारे पास लाइम रॉक से हमें लाइम स्टोन मिला, लाइम स्टोन से हमने कैल्सिनेशन किया, उसके बाद में हमें क्विक लाइम मिला। अब हमारा जो ये इसमें टाइप्स दे रखे हैं क्वेश्चन, जो हमारी क्वेश्चन 201 है, ये हमारा जो क्वेश्चन 201 है इसमें हमारे 4 तरह के दे रखे हैं लाइम। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम, क्विक लाइम, प्योर लाइम, हम इसको कैसे क्लासीफाइड करें, क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा लाइम स्टोन से हमारा कैल्सिनेशन के द्वारा लाइम बना, और जो हमारा लाइम बना CaO, इसे हम बोलते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना ये हमारा हो गया क्विक लाइम। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब उसके बाद में क्या है, अब ये क्विक लाइम जो हमारे ये दिए हुए हैं इसके 3 पार्ट्स होते हैं। क्विक लाइम को हमारा अब अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट होता है हमारा फैट लाइम। नंबर सेकंड हमारा जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम। नंबर थर्ड जो हमारा होता है वो हमारा होता है पुअर लाइम। हमारा पुअर लाइम। तो ये हमारे तीनों ही लाइम क्विक लाइम है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है, जो हमारा फैट लाइम है उसमें 95% CaO होता है। ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोलिक लाइम में जो हमारे CaO का परसेंटेज है वो हमारा होता है अप टू 70%। और इसमें हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारा होता है, इसमें जो हमारी होती है जो हमारा CaO होता है वो हमारा बिलो 70%। यानी कि क्या हो सकता है, अब हम एक बार इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा ये है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा फॉर एवर। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि हमारा जो CaO होगा इसका कितना परसेंटेज होगा। ये हमारा एक डिफरेंस भी हो जाएगा, यानी कि हमारा इस टॉपिक से हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा लाइम का चैप्टर। ये हमारा दूसरा हमारा क्या होगा, 95% CaO जब इसमें होगा तो इसमें 5% क्या होगा, तो जो हमारी इम्प्योरिटीज होंगी वो हमारी होंगी अप टू 5%। और इसमें हमारी इसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज होंगी वो होंगी अप टू 5-30%। और इसमें जो हमारी इम्प्योरिटीज होंगी वो कितनी होंगी, एबव
30%। तो हमारा ये है, सबसे पहले आपने ये चीज़ें देख ली होंगी, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, प्योर लाइम। ये हमारा तीनों ही क्विक लाइम है, यानी कि हमारे लाइम को ही हमने सी ए ओ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू जितना इनका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको 3 बार में डिवाइड किया, फैट, हाइड्रोलिक और पुअर लाइम। अब ये हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा फैट लाइम है ये हमारा कहाँ यूज होगा? फैट लाइम जो हमारा यूज होगा वो हमारी मेनली यूज हो करेंगे हम इसे प्लास्टरिंग के लिए। प्लास्टर जो हम करेंगे बॉल्स पे, तो वहाँ पर हमारा कौन सा लाइम यूज होगा? फैट लाइम। प्लास्टर के बाद में, प्लास्टर हो गया, प्लास्टर के बाद में जो हम वाइट वॉशिंग करेंगे, जो हमारा वाइट वॉशिंग में जो हमारा चूना होता है, जो हमारा लाइम होता है, वो हमारा कौन सा होता है? वो भी हमारा फैट लाइम होता है। और हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम कहाँ यूज करेंगे? मोर्टार। जो हम मोर्टार बनाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, या दीवार हम बॉल बना रहे हैं, तो बॉल में जो हम ब्रिक्स लगा रहे हैं उसमें जो ब्रिक्स का जॉइंट मोर्टार से करेंगे, तो उसमें हम कौन सा यूज लेंगे? हाइड्रोलिक लाइम। और उसके बाद में अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन यानी कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, इन सब पर्पज़ के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? इन सब के लिए हम, जो हमारा कंस्ट्रक्शन का मेन काम होगा, वो हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे। और पूर लाइम होगा हमारा रफ लाइम वर्क के लिए। जो हम रफ लाइम वर्क करेंगे, फाउंडेशन में वर्क करेंगे, वो सब कौन सा होगा? रफ लाइम वर्क के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? ये हम पुअर लाइम यूज करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम यूज्ड इज, तो 201 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, हाइड्रोलिक लाइम। आप लोग की समझ में आ गया होगा। पहला जो है ये हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो हमारा क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 202। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वैसे समझ सकते हो इस चीज़ को आप दोबारा रिवीजन करके। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली, यानी कि जो हमारा सीमेंट है उसका जो कंपाउंड होता है वो हमारा इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तो वो कौन सा कंपाउंड है सबसे पहले रिएक्ट करता है सीमेंट में? उसके बारे में अभी हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा सीमेंट में सबसे पहले रिएक्ट करता है वो हमारा कौन सा कंपाउंड है। तो आप लोग जानते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से एक बार, थोड़ा सा है ना, बेसिक देख लेते हैं इसका। तो सीमेंट हमारा किससे बनता है? सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, एक बार फिर भी हम इसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं। लाइम, एलुमिना, जिप्सम, जिप्सम के बाद में आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बाद में आप लोग जानते हैं आयरन ऑक्साइड हो गया। उसके बाद में हमारा मैग्नीशिया का भी परसेंटेज होता है कुछ ना कुछ। मैग्नीशिया के बाद में जो हमारी और परसेंटेज है, कुछ अमाउंट हमारा और अदर मटेरियल्स होते हैं इसमें कुछ, जो अभी आगे हम एक बार देख लेते हैं। तो लाइम का हमारा परसेंटेज कितना होता है, एक बार इसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लाइम का परसेंटेज राउंड फिगर में 65%। एलुमिना हमारा अप टू 24% कर सकते हो आप, 65-24। जिप्सम हमारा 2 से 2.5%, 2 से 3%। आयरन ऑक्साइड भी हमारा लमसम, आयरन ऑक्साइड की जो हमारी वो होती है वो भी हमारा अप टू 3% आयरन ऑक्साइड। उसके बाद में मैग्नीशिया तो हमारा वही नॉर्मल 2 to 3%, 2 to 3%, ये हमारा मैग्नीशिया हो गया। अदर मटेरियल हमारे लमसम 1% में हमारे अदर मटेरियल आ जाते हैं। तो ये सीमेंट है। अब सीमेंट को क्या है जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विद वाटर एंड ऑल्सो सेट फर्स्ट। जो हमारी सीमेंट होती है, सीमेंट के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, वो हम मेन चीज़ जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। जो हमारी सीमेंट में कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे बॉक्स कंपाउंड्स होते हैं। तो बॉक्स कंपाउंड्स में कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ये हमारे होते हैं 4। एक बार इसको देख लेते हैं। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की, आप एक बार यहाँ देख लोगे तो अपने आप ही आप इसका आंसर जो है अपने आप ही आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ये हमारा नंबर फर्स्ट होता है हमारा एलाइट, हम उसे बोलते हैं एलाइट। दूसरा हमारा होता है वेलाइट। तीसरा हमारा होता है कैलाइट। और जो फोर्थ है वो हमारा होता है फेलाइट। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो गया? C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट,
और ये हमारा हो गया टेट्रा कैल्शियम C4AF। ठीक है जी, ये हमारे 4 हो गए, एलाइट, वेलाइट, कैलाइट, फेलाइट। जो हमारा एलाइट होता है C3S हमारा जो होता है, ये मेन कंपोनेंट है सीमेंट का। ये मेन कंपोनेंट है, यानी कि हमारा जो सीमेंट है वो हमारी सीमेंट की क्वांटिटी, यदि हमारी सीमेंट की क्वांटिटी 100% है, 100% क्वांटिटी है, तो उसमें से जो हमारा एलाइट है इसका जो शेयर होता है ये हमारा होता है 40 to 60%। 40 to 60% इसका होता है। बेलाइट का जो हमारा शेयर होता है, अभी हम इन्हें इस तरीके से कर लेते हैं ऐसे, जिससे कि हमारा डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी हमें। एलाइट, वेलाइट, कैलाइट, फेलाइट, ये हमारा इसका जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमारा होता है 20 to 40। और इसका हमारा जो होता है वो हमारा होता है 8 to 12। और इसका तो हमारा सबसे कम होता है 6 to 10। ठीक है, ये हमारा हो गया इनका परसेंटेज ऑफ जो हमारा सीमेंट में इनका कंटेंट होता है इन चारों कंपाउंड्स का। जो हमारा C3S है ये माल हमारा मेनली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेंथ के लिए। और जो ये है, ये बेलाइट है, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। ये हमारा सबसे पहले क्या करता है, ये हमारा इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है, ये हमारा इसका कोई ज़्यादा है, लेकिन ये इसकी पुअर सीमेंटिंग वैल्यू होती है। इसकी पुअर सीमेंटिंग वैल्यू होती है इसकी सबसे कम। इसके बाद में स्ट्रेंथ हो गया, और ये मेनली जो है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, इनिशियल स्ट्रेंथ, ये जो हमारा इनिशियल सेटिंग के लिए